नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक, चाहे वो L1 हो या L2 हो, जिनके विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से स्थायीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं और स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद उनका पे फिक्सेशन IFMS 3.0 पर किया जाना है। अब IFMS 3.0 पे जब पे फिक्सेशन करना है तो उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ अपडेट करनी है तथा पे एंटाइटलमेंट अपडेट करने के बाद उनके कौन कौन से डिडक्शंस आपको अपडेट करने हैं, कौन से अलाउंस आपको अपडेट करने हैं। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं और ये भी हम देखने वाले हैं कि उनका ग्रॉस कितना बनेगा और उनके डिडक्शन होने के बाद उनको नेट पेमेंट कितना मिलेगा, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए डीडीओ महोदय अपने IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे। डेस्क 2 में डीडीओ रोल में जाएंगे। डीडीओ रोल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर सबसे पहला काम, जिस एम्प्लॉय का स्थायीकरण हुआ है, जिनके स्थायीकरण आदेश जारी हुए हैं, उनकी सबसे पहला काम है आपको सर्विस डिटेल अपडेट करना। तो सर्विस डिटेल के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट पेज में जाना है, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको सर्विस डिटेल का पेज आपको दिखाई देगा। सर्विस डिटेल के पेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट के लिए ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइटम पर पेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे और जिस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल आपको अपडेट करनी है उस एम्प्लॉय के सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें सिंपल यहाँ पे जो ऑप्शन है सब सर्विस स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमानेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, यहाँ पे इस एक्सेप्शन का ये चेकबॉक्स अनटिक होगा, आपको इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो स्थायीकरण की उनकी डेट है 2 वर्ष के बाद वाली, और उनके जो भी ऑर्डर नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ऑर्डर नंबर डालने के बाद ऑर्डर डेट उनकी क्या है वो भी आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। जो ऑर्डर डेट है उनकी वो आपको चूज करनी है। ऑर्डर डेट चूज करने के बाद फेच SIPF डिटेल्स पे क्लिक करना है, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, डॉक्यूमेंट टाइप्स में ऑफिस ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ऑफिस ऑर्डर के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको ऑर्डर ही लिखना है और उनका जो फिक्सेशन का आदेश है, स्थायीकरण का जो आदेश आपके ऑफिस से निकाला गया है, उस आदेश को आपको यहाँ पे अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल के पेज पे क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस डिटेल अपडेट हो जाएंगी। अब सर्विस डिटेल अपडेट करने के बाद आपको पे एंटाइटलमेंट डिटेल में जाना है। पे एंटाइटलमेंट डिटेल में आप जाएंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी, ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम पर पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे और नीचे जिस एम्प्लॉय के आपको पे एंटाइटलमेंट अपडेट करनी है, जिसका स्थायीकरण हुआ है, उसके सामने मॉडिफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। पे एंटाइटलमेंट रीजन में यहाँ पे आपको अदर रीजन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि स्थायीकरण का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आपको अदर रीजन सेलेक्ट कर लेना है। अदर रीजन सेलेक्ट करने के बाद पे कमीशन इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्केल L10 होती है इनकी, तो L10 आपको सिलेक्ट करना है। बेसिक पे 33,800 सेलेक्ट करना है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सेम रहने वाली है। DNS अलाउंस 58% है। गवर्नमेंट क्वार्टर में पहले यस करेंगे और यस के बाद फिर नो करेंगे, तब जा करके आपको हाउस रेंट अलाउंस का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको 10% चूज करना है, 10% चूज करना है और जो आपकी सिटी पे लागू होता है, जैसे मान के चलिए आपकी सिटी जयपुर है तो उसके लिए अलग चूज करना है 10। ये ग्रामीण एरिया के लिए 10% आपको चूज करना है। चूज करने के बाद रिकैलकुलेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। रिकैलकुलेट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक पे और HRA आ रहा है, DA यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है और आपको अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको पे एंटाइटलमेंट अपडेट कर देनी है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचे कि DNS अलाउंस नहीं आ रहा है तो ये फिर कैसे आएगा, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे।
ओके बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इनके पे एंटाइटलमेंट डेट यहाँ पर अपडेट हो गई। अब बात आ रही थी कि डीएनएस अलाउंस यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। सर्विस डिटेल अपडेट कर दी, पे एंटाइटलमेंट अपडेट कर दी। अब इसके बाद एक तो डीएनएस अलाउंस इनका नहीं आ रहा था, वो आपको लाना है और उसके बाद डिडक्शंस आपको चूज करने हैं। तो आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, सैंक्शन टैब पर क्लिक करना है। सैंक्शन में सैलरी सैंक्शन पे क्लिक करना है। सैलरी सैंक्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलाउंस का जो पेज है ओपन होगा। इसमें एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी। आइटम पर पेज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय के सामने इनिशिएट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। इस डिटेल पर यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक पे आ रही है, एचआरए आ रहा है, परंतु डीए नहीं आ रहा है। तो ऐड अलाउंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और विद इफेक्टिव मंथ सैलरी यहाँ पे आप रिकरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद विद इफेक्टिव मंथ सैलरी आपका जिस मंथ से बनना है वो, और अलाउंस में यहाँ पे दिखाई देगा डीएनएस अलाउंस 104 आपको सिलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर वही ऑर्डर नंबर आप इसमें डाल देंगे जो फिक्सेशन का है, ऑर्डर डेट भी वही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे ये ऐड होकर के आ जाएगा और इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सबमिट बटन पे सीधे क्लिक करेंगे, कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये अलाउंस अपडेट हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख ले अलाउंस अपडेट हुआ नहीं हुआ, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और उसी एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी आपको दिखाई दे रही है उस पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे डीएनएस अलाउंस उनका दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि इनकी पे एंटाइटलमेंट अपडेट हो गई, बेसिक डीए एचआरए कंप्लीट हो गई, इनका ग्रॉस बना 56,784 रुपये। आप देखेंगे बेसिक पे 33,800, डीएनएस अलाउंस 19,604 और 3,380 रुपये इनका एचआरए, जो कि 10% के अकॉर्डिंग है। आपका ये भिन्न हो सकता है क्योंकि आपकी सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए यहाँ पे लगेगा। अब हम बात करेंगे डिडक्शन में। आरजीएचएस पहले से ही सही कट रहा है, 658 रुपये होता है, परंतु आप ध्यान देखें जीपीएफ 2004 बोनस का जो स्लैब है वो 1100 रुपये कट रहा है, वो फिक्स पे के अकॉर्डिंग इसमें कट रहा है। परंतु जब 33,800 जब आपकी बेसिक होगी तो आपका जीपीएफ 2004 2100 रुपये कटेगा। 2100 रुपये काटने के लिए अब आपको इसमें डिडक्शन अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे वही स्क्रॉल करके आप आएंगे तो यहाँ इसी सैलरी सैंक्शन में ऑप्शन आपको मिलेगा डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही डिडक्शन का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। इस एम्प्लॉय लिस्ट में उस एम्प्लॉय के सामने आपको इनिशिएट बटन पे क्लिक करना है। इनिशिएट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे उनके डिडक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आरजीएचएस अगर पहले से सही है तो उसी को सही रहने देंगे, और जीपीएफ 2004 जो कि फिक्स पे के अकॉर्डिंग 1100 कट रहा था, अब इसको आप एडिट कर देंगे। इसके सामने पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद विद इफेक्टिव मंथ सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो 1100 था उसको आप 2100 कर देंगे, क्योंकि 33,800 बेसिक के अकॉर्डिंग जीपीएफ 2004 बोनस 2100 रुपये कटना चाहिए मिनिमम। तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब इसको एक बार आपको यहीं पे इस ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और उस एम्प्लॉय के सामने आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि उनके सारे अलाउंस और डिडक्शन सही हुए नहीं हुए। तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बेसिक पे डीए एचआरए टोटल ग्रॉस हो गया 56,784 रुपये। 33,800 बेसिक हो गई, 19,604 डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया 3,380 और 56,784 रुपये। 10% एचआरए के अकॉर्डिंग ये ग्रॉस अमाउंट हुआ। इसके बाद यहाँ पे आरजीएचएस 658 रुपये कटना है और बोनस जीपीएफ 2004 2100 रुपये, 33,800 स्लैब के अकॉर्डिंग 2100 रुपये कटना है। तो 2,758 रुपये का डिडक्शन इसमें हो गया। अब आपकी जो एसआई कटेगी वो नेक्स्ट मार्च से कटेगी, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो आपको नेट सैलरी अभी मिलेगी 54,026 रुपये। जब आपका एसआई मार्च में कटने लग जाएगा, वो जब आप कटवाओगे तो उसके बाद इसमें और डिडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो सैलरी आपकी अलग होगी। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहा
कि स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद आपको एम्प्लॉय की पे एंटाइटलमेंट अपडेट करने से पहले आपको क्या करना है और उसके बाद आपको डिडक्शन अलाउंस में आपको कौन कौन से अपडेट करने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।